जोहार छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। आज का ये जो सेशन है झारखंड का जीएस होने वाला है। इसमें एमसीक्यू है। 50 क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं आप लोगों के बीच, और 50 क्वेश्चन में आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और देखिएगा कि कितना आप लोगों का सही होता है, कितना गलत होता है। ये मिसलेनियस है, यानी कि मिला जुला हुआ है पूरा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी जगहों से है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्या है, झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, पहली जनगणना पूछ रहा है, तो झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 1861, 1855, 1872 और 1877। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1872 में। कब हो जाएगा, 1872 में, क्योंकि झारखंड के साथ साथ भारत में भी पहली जनगणना 1872 में भी ही हुई थी। यानी कि झारखंड में तो हुई थी, लेकिन भारत में पहली जनगणना 1872 में, और उसी क्रम में झारखंड में भी हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत में होगी तो झारखंड, भारत उस समय अखंड बिहार में था, तो उस समय अखंड बिहार में हुआ तो झारखंड में भी हुआ। झारखंड के क्षेत्र जो अभी अलग होकर के बना उसमें भी हुआ। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं। 11, 14, 15 और 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा सीट पूछ रहा है तो 14 लोकसभा सीट है झारखंड में। ठीक है, इसमें जो है 5 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 रिजर्व है। ठीक है, जिसको एसटी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है, प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र और गुफाएं किस जिले से प्राप्त हुई है। गढ़वा, कोडरमा, रांची और लातेहार। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल का पूछा है तो सही आंसर इसका हो जाएगा गढ़वा। कहाँ से मिला है, गढ़वा से मिला है। ठीक है और गढ़वा के कहाँ से मिला है, भवनाथपुर से प्राप्त हुआ है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर जगह से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, तिलैया बांध किस नदी पर है। दामोदर, गंगा, बराकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर है। कहाँ है, तिलैया बांध बराकर नदी पर है, और जो 21 फरवरी 1953 को बन करके तैयार हुआ था। कब, 1953 को, 21 फरवरी 1953 को बन करके तैयार हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 में क्या है। 5 में है कि डोकलो किस जनजाति की अखिल भारतीय सभा को कहा जाता है। डोकलो हो, मुंडा, खड़िया या इनमें से कोई नहीं। तो डोकलो स्वर आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका किस जनजाति का है, खड़िया जनजाति का है। सही आंसर क्या हो जाएगा, खड़िया जनजाति का है। ठीक है, खड़िया जनजाति का जो अखिल भारतीय सभा है उसको डोकलो कहा जाता है, अखिल भारतीय सभा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, झारखंड में पहले कॉलेज का क्या नाम है। झारखंड का जो पहला कॉलेज उसका क्या नाम है। सेंट कोलंबस कॉलेज, जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या IIM रांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट कोलंबस कॉलेज। कौन सा, सेंट कोलंबस कॉलेज। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर। बाबूलाल मरांडी की सरकार में वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री थे, कौन थे। PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या राजीव गांधी। बाबूलाल मरांडी के यहाँ पे क्वेश्चन है, बाबूलाल मरांडी किसके सरकार में, मतलब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किनके सरकार में वन और राज्य मंत्री बाबूलाल मरांडी थे। प्रश्न उल्टा है। ठीक है, बाबूलाल मरांडी किन प्रधानमंत्री के शासन काल में राज्य एवं पर्यावरण, वन एवं राज्य पर्यावरण मंत्री थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण नागपुर का पठार, पाट क्षेत्र या हजारीबाग का पठार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पाट क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, पाट क्षेत्र। सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है।
पाट क्षेत्र का जो पाट, इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ऊपर का भाग है ऐसे प्लेन होता है, ठीक है, पहाड़ी नुमा ऐसे नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहा जाता है जिसका ऊपरी भाग प्लेन हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, 1857 में पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? नीलांबर, पीताम्बर, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे। नीलांबर पीताम्बर ये दोनों भाई थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, जुबली पार्क कहाँ है? रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में है। जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न में क्या है कि खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? खड़िया समाज के राजा को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है? मुकद्दम, प्रधान, डोकलो सोहर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डोकलो सोहर। क्या कहा जाता है? डोकलो सोहर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर है। कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद, श्रावण, चैत्र, या बैसाख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मा जो है वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। क्या? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? आदिम जनजाति पूछ रहा है, तो आदिम जनजाति की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शन क्या दिया है, 1.76, 1.84 लाख, 1.92 लाख, या 1.99 लाख। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1.92 लाख, ठीक है। कितना है? 1.92 लाख। टोटल अगर अनुसूचित जाति कहें तो कितना है? 86.45 लाख। कितना है? 86.45 लाख। लेकिन इसमें आदिम जनजाति पूछ रहा है, आदिम जनजाति में कितना है? 1.92 लाख, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, मुगल बादशाह आलम ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान की? 1775, 1765, 1768 या 1769। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 में। कब सौंपी थी? 1765 में। और ये कब हुआ था? आलम शाह ने जब बक्सर के युद्ध में पराजय के बाद 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल का दीवानी सौंपा था। कब? 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। और जब बक्सर का युद्ध में पराजय के बाद, ठीक है, बक्सर का जो युद्ध है उसमें पराजय के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर क्या है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन किस देश के सहयोग में हुआ था? जर्मनी, सोवियत संघ, फ्रांस, या स्पेन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ये सोवियत संघ, सही क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के कॉरपोरेशन सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC, इसका शॉर्ट नाम है HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो रांची में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है, 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? चेरो, हो, संथाल, या मुंडा। कौन है? 12 हजारी या 13 हजारी। तो चेरो जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। किसको? चेरो जनजाति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में है? रांची, बोकारो, कोडरमा, या लातेहार। चारा उत्पादन संयंत्र पूछ रहा है, तो कहाँ है? रांची में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है, 18 में क्या है, 17 तक तो कर लिए हैं। 18 में क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो सरवन, रांची, हजारीबाग, या कोडरमा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का? सरवन। चलिए 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। अशोक के शिलालेख 13वें में झारखंड का क्या नाम है? अंग, मगध, कलिंग, या आटवी। अशोक के शिलालेख में पूछ रहा है, तो अशोक के शिलालेख में क्या है? इसका नाम आटवी, ठीक है। 13वें में है, ठीक है।
13 में क्या है, 8वीं। ठीक है। झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला गिरिडीह, सिमडेगा, लातेहार या कोडरमा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा। ठीक है, यहाँ सिमडेगा लिखा गया है, गलती से हो जाएगा सिमडेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिमडेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में क्या है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, बराकर, सोन, दामोदर या स्वर्णरेखा। देखिए क्वेश्चन को दोहराया गया है, पीछे भी एक क्वेश्चन था। तो कब है तिलैया डैम, कहाँ, किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कोनार कुंड प्रोजेक्ट झारखंड के किस जिले में स्थित है, गिरिडीह, लातेहार, कोडरमा या चतरा। कोनार कुंड प्रोजेक्ट पूछ रहा है, तो कौन सा जिला में है, कोनार कुंड जो है गिरिडीह जिला में है। किस जिला में है, गिरिडीह जिला में है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे या पहले पढ़े होंगे कहीं कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी है, लाल मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, लाल मिट्टी। ये जो आयरन के अधिकता के कारण लाल होती है यहाँ की मिट्टी, और ये बिल्कुल भी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ठीक है, ये बंजर जैसा है, बहुत कम उपज यहाँ पे होता है, एकदम बंजर के बराबर है, एकदम बिल्कुल भी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में क्या है, 24 में है कि डुमारी पहाड़ी किससे संबंधित है, पांडे गणपत राय, बिरसा मुंडा, भूषण सिंह या तिलका मांझी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा से संबंधित है। डुंगरी पहाड़ी, डुम्बारी नहीं डुंगरी है, डुंगरी पहाड़ी था। ठीक है, किससे, बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक है, ये डुंगरी पहाड़ी जो है उसका शैल जो है रकब भी कहा जाता है, इसके शैल को रकब भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या है, अंग्रेज नीति के कारण किस वर्ष से जागीरदारों और रैयतों के बीच विवाद शुरू हुआ। अंग्रेज की नीति के कारण कब से हुआ, 1855, 1858, 1866 या 1872। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। कब से, 1858। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, 50 क्वेश्चन का सेट है ये, तो 26 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 26 में क्या है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है, लातेहार, कोडरमा, गुमला या दुमका। तो 26 में सही आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोडरमा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोडरमा। और ये कोडरमा जिला में है, और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 259 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना, 259, ये 259 है। कितना है, 259, 259 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस सदी के ताम्रपत्र से मिलता है, 11वीं, 13वीं, 17वीं या 19वीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलती है। झारखंड जो है पुरातात्विक उल्लेख में जो है सो 11वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ओल्ड चिकी लिपि का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है, हो, मुंडा, संथाल या भील। तो ओल्ड चिकी लिपि का जो है ये किनके द्वारा किया जाता है प्रयोग, तो ये जो है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। संथाली भाषा जो है संथाली, उसका क्या ये लिपि है ओल्ड चिकी। ठीक है, और इनका बनाने वाले कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में क्या है, लाको बोदरा किस जनजाति के भाषा के रचना थे, मुंडा, भील, हो या संथाल। लाको बोदरा किस जनजाति की भाषा के रचनाकार थे,
तो 29 नंबर प्रश्न में सही क्या हो जाएगा, हो जनजाति के भाषा के रचनाकार थे। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या है, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, भूमिज विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह। क्या हो जाएगा, संथाल विद्रोह। और ये जो प्रश्न है कि ये झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, तो कहीं कहीं 259 किलोमीटर मिलता है और गूगल में केवल 100 वर्ग किलोमीटर मिलता है। कितना, 100 वर्ग किलोमीटर। और किसी किसी बुक में 259 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या है कि पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है। गुमला, दुमका, रांची या हजारीबाग। पालकोट अभयारण्य, तो पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है, गुमला में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में क्या है कि घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। नेतरहाट, रांची, जमशेदपुर या हजारीबाग। तो घाघरी जलप्रपात कहाँ है, घाघरी जो है नेतरहाट में। अपर घाघरी, लोअर घाघरी दोनों कहाँ है, अपर घाघरी और लोअर घाघरी दोनों जो है सो नेतरहाट में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की राजनीतिक शाखा प्रमुख बनाया था। दानका मुंडा, गया मुंडा, तिलका मांझी या इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर प्रश्न का तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आंदोलन। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि आंदोलन का शाखा प्रमुख पूछ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आंदोलन का शाखा प्रमुख दानका मुंडा को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में क्या है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का जो है इसमें क्या होगा सही, इसमें सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगर वैधानिक बोलता है वैधानिक प्रधान, तो वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है, लेकिन वैधानिक प्रधान ना बोल करके वास्तविक अगर बोला तो वास्तविक में क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री का वैसा ही यहाँ पे कार्य होता है जिस तरह से प्रधानमंत्री का कार्य होता है सेंट्रल में, और राज्यपाल का वैसा कार्य होता है यहाँ जैसे कि सेंट्रल में होता है राष्ट्रपति का कार्य। ठीक है, तो एकदम उसी तरह से कार्य होता है। तो अगर वैधानिक बोले तो कौन होगा, राज्यपाल, लेकिन वास्तविक बोले तो मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 35 में क्या है, मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति कौन थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, बाबू कुंवर सिंह या भूषण सिंह। तो 35 नंबर प्रश्न का सही क्या हो जाएगा, पांडे गणपत राय। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, पांडे गणपत राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 में क्या दिया हुआ है कि चतरा युद्ध कब हुआ। 6 सितंबर 1856, 11 अगस्त 1855, 6 अक्टूबर 1857 या 9 जुलाई 1858। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 36 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 6 अक्टूबर 1857। इस समय क्या हुआ था कि पांडे गणपत राय, कौन, पांडे गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव, ये दोनों मिलकर के क्या किए थे कि जंगलों में जो है लोहरदगा के जंगलों में छिप करके अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध चालू किए थे। क्या किए थे, छापामार युद्ध चालू किए और पलामू के जितने भी विद्रोही थे उसको प्रोत्साहित कर रहे थे इस समय में, चतरा के युद्ध के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 में क्या है, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है। दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर। दामोदर नदी जो है बीच में बह करके क्या करती है, हजारीबाग और रांची के पठार को दोनों को भिन्न करती है, अलग करती है। चलिए 38 नंबर प्रश्न में क्या है, मुंडा जनजाति समाज में गांव का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। ग्राम, मुकद्दम, पहाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ा। पहाड़ा पंचायत होता है जहाँ
7-8 गांव से ज़्यादा मिल करके 15 से 20 गांव, ठीक है, 15 से 20 गांव मिल करके एक साथ पहाड़ा पंचायत बनाता है। अब पंचायत व्यवस्था और पहाड़ा के जो मुख्य होता है उसको पहाड़ा राजा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 में क्या है, वर्ष 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, गया मुंडा या भूषण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। चलिए 14 नंबर प्रश्न में क्या है, भूमिज विद्रोह कब हुआ? 1833-34, 1853-54, 1863-64 या 1871-72? तो भूमिज विद्रोह के बारे में पूछ रहा है, तो भूमिज विद्रोह में क्या हो जाएगा? 1833-34 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 में क्या है, 41 में दिया हुआ है कि छोटा नागपुर खास के लिए 1773 ईस्वी में सर्वप्रथम किसे सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया? एजी व्हिटली, विलिंगटन, मेयो या चैपमैन? तो 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एसजी व्हिटली। सही आंसर क्या हो जाएगा? एसजी व्हिटली। चलिए 42 नंबर में चलते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आवासीय विद्यालय संचालित हैं? 80, 83, 89 या 89 और 91? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 89। क्या हो जाएगा? 89 सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 43 नंबर में क्या था कि 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से शहीद विरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? विरजी के बाद वीरजी, ठीक है, जो है संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? आरसफी लाल, हरिहर मिर्धा, सत्यकाली बाबू या नरसिम्हा राय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न में? हरिहर मिर्धा, ठीक है, हरिहर मिर्धा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न में चलते हैं। जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जागरण किया था? आरसिफ लाल, हरिहर मिर्धा, सत्यकाली बाबू या नरसिम्हा राय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 44 में? नरसिम्हा राय। चलिए 45 नंबर प्रश्न में क्या है, बहावी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसारण का दायित्व किसे सौंपा गया था? शाह मोहम्मद हुसैन, सैयद अहमद खान, आगा खान या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? शाह मोहम्मद हुसैन। क्या हो जाएगा? शाह मोहम्मद हुसैन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 46 में क्या है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? रांची, लातेहार, कोडरमा या हजारीबाग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची जिले में। किस जिले में है? रांची जिले में है। चलिए 47 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 47 नंबर में क्या है कि झारखंड के सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इकलौता दामोदर, सबसे अशुद्ध नदी, ठीक है, सबसे अशुद्ध यानी कि सबसे गंदा नदी भी दामोदर ही है, सबसे बड़ा नदी भी दामोदर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 में क्या है, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 1.1, 1.3, 1.5 या 1.7? सकल घरेलू उत्पाद पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1.5। चलिए 49 नंबर प्रश्न में चलते हैं। झारखंड में किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग में नंगे पांव चलना है? मंडा मेला, श्रावणी मेला, टुसू मेला, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंडा मेला। इसमें शिव भगवान की उपासना की जाती है, शिव की उपासना की जाती है और नंगे पैर चला जाता है आग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और आज के अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर प्रधानमंत्री के सलाह से। राज्यपाल के द्वारा और प्रधानमंत्री के
सलाह से। तो चलिए दोस्तों, आज ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल में आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो JSSC, JPSC या झारखंड के किसी भी तरह का एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और झारखंड GK GS उनके लिए ज़रूरी हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।